अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में हमने सेट के अक़साम उसके मुतालिक मालूमात हासिल किए थे। उम्मीद है आप तमामों को सेट की किस्में समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप जो है अपने तमाम क्लासमेट्स से जिन तक अभी भी ये लिंक नहीं पहुंची, उन तमाम बच्चों को जो है ये लिंक पहुंचा दें, ताकि जिस तरह से आप लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर पर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से दीगर बच्चे भी अपने क्लासमेट्स वो भी अपने घर पर बैठकर जो है मैथ्स की पढ़ाई कर सके। ठीक है। और वीडियो पसंद आने पर आप उसे ज़रूर लाइक करें और इसी के साथ साथ उसको शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मेल के ज़रिए मिल जाए। ठीक है। तो आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली तारीफ़ जो दी गई है वो है वैन खाका। तारीफ़ किसकी है? वैन खाके की। तो वैन खाका ये सेट को ज़ाहिर करने वाली शक्ल, जो सेट होगा उस सेट को ज़ाहिर करने वाली शक्ल को हम क्या कहेंगे? वैन खाका कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक सेट मैंने लिया, सेट ए बराबर, उसके अरकान लिया मैंने ए बी और सी डी ई। ठीक है। ऐसे कुल 5 अरकान लिया हो मैंने सेट के अंदर। अब इस सेट को हमें क्या करना है? शक्ल के ज़रिए ज़ाहिर करना है। शक्ल के ज़रिए ज़ाहिर करना है। तो वैन खाका सेट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो शक्लें हैं उसमें है मुरब्बा। ठीक है। मुरब्बे के ज़रिए सेट को ज़ाहिर किया जाता है, या फिर मुस्ततील के ज़रिए सेट को ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है। या फिर दायरे के ज़रिए, इस तरह से दायरे के ज़रिए जो है वो सेट को ज़ाहिर किया जाता है, इसे वैन खाके कहते हैं। उसी तरह से ये इस तरह से बैज़वी शक्ल, ऐसी भी जो है शक्ल ये वैन खाके के तौर पर ली जाती है। ठीक है। अब इसमें सेट ए दिया हुआ है, मैंने सेट ए लिया हूँ जिसके अरकान है ए बी सी डी और ई। अब इस सेट को हमें क्या करना है? खाके की मदद से ज़ाहिर करना है। तो जो भी अपना सेट का नाम होगा, सेट ए यहाँ पर दिया हुआ है तो वो सेट का नाम हमेशा बाहर लिखेंगे। यहाँ पर सेट ए, ये सेट ए कहीं भी आप लिख सकते हैं, ये सेट ए। उसी तरह से ये सेट ए, और उसके अंदर के जो अरकान है ये अंदर के हिस्से में ऐसा एक नुक्ता बताएंगे वहाँ पर हम लोग। ठीक है। इस तरह से नुक्ता बताएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे? जो अरकान दिए हुए वो लिखेंगे। जैसे ये नुक्ता ए है, ये नुक्ता बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है। तरतीब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस शक्ल में कहीं भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया, फिर यहाँ पे मुझे बी लगा, मुझे यहाँ लगा सी लेना, यहाँ लगा डी लेना, यहाँ लगा ई लेना, ले सकते। यहाँ पर ए लिया, इधर बी लिया, यहाँ पे सी लिया, फिर यहाँ डी लिया, यहाँ पर ई लिया हूँ। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ए बी सी डी और ई। शक्ल के अंदर आप कहीं भी जो है वो क्या कर सकते हैं? अरकान को लिख सकते हैं। तो जो शक्लें सेट को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है उन शक्लों को क्या कहते हैं? वैन खाका। और ये 4 शक्लें जो है वैन खाके के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। इसके बाद की जो तारीफ है वो है ज़िमनी सेट। कौन सा सेट? ज़िमनी सेट। इंपॉर्टेंट तारीफ है, एग्जाम के अंदर आप लोगों के ज़रूर इसके ऊपर सवाल होगा। ज़िमनी सेट, तो ज़िमनी सेट किसे कहेंगे? तो 2 सेट दिए हैं, सेट ए और सेट बी। ये 2 सेट दिए हुए तुमको। ठीक है। अगर सेट ए के जितने अरकान है वो तमाम के तमाम अरकान अगर बी में मौजूद हो, कहाँ पर मौजूद हो? बी में मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि सेट ए ये बी का क्या है? ज़िमनी सेट है। ए के तमाम अरकान, ए में जितने अरकान हैं वो तमाम अरकान कहाँ पे मौजूद होना चाहिए? सेट बी में मौजूद होना चाहिए। अगर इस तरह से है तो हम कहेंगे ए ये बी का क्या है? ज़िमनी सेट है। और अलामती सूरत में उसे हम इस तरह से लिखेंगे, ए, इसको पढ़ेंगे ज़िमनी सेट बी। बात समझ में आ गई आपके? ये ज़िमनी सेट की क्या है? तारीफ है। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं बता दूं आप लोगों को, मसलन तारीफ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर तारीफ जो है हमें रट्टा नहीं मारनी है।
ज़िमनी सेट यानी क्या? तो यहाँ पर एक सेट के तमाम अरकान दूसरे सेट में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो वो जो पहला सेट है, वो पहला सेट दूसरे सेट का क्या कहलाता है? ज़िमनी सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पे सेट ए के अरकान लिया मैंने, सेट ए के अरकान लिया इस तरह से कि 2 4 6, ठीक है। और सेट बी के अरकान लिया हूँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इन दोनों सेट के ऊपर अगर आप लोग गौर करते हैं तो इन दोनों सेट के अंदर सेट ए के जितने अरकान हैं 2 4 और 6, ये तमाम के तमाम अरकान तुमको नीचे भी नजर आ रहे हैं, बराबर है। तो ऐसी सूरत में ए ये बी का क्या कहलाएगा? जिम्नी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये जिम्नी सेट कहलाएगा। समझ में आ गई तारीफ? देखो अब अगर इसको हमें वेन खाके की मदद से अगर जाहिर करना है, यही सेट को अगर वेन खाके की मदद से जाहिर करना है तो हम इस तरह से उसको जाहिर कर सकते हैं। देखो कि मैंने पहले सेट बी ले लिया, ये सेट बी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेट अंदर ए है। सेट ए के अरकान सिर्फ तीन ही है, 2 4 और 6, जबकि सेट बी के अरकान है 1। अब उसमें का 2 तो मैंने ले चुका हूँ, है ना। उसके बाद में 3 4 ले चुका हूँ, 5 6 ले चुका हूँ, इधर आएगा 7, इधर आएगा 8। तो इस तरह से ये सेट क्या कहलाएगा? ये जिम्नी सेट होगा। सेट ए जो है ये बी का क्या कहलाएगा? जिम्नी सेट होगा। और इसे इस तरह से जो है जाहिर करेंगे, यानी एक सेट जो है वो दूसरे सेट के बिल्कुल अंदर होगा। कैसे होगा? वो बिल्कुल अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो सेट ए ये बी का क्या कहलाएगा? जिम्नी सेट कहलाएगा। तारीफ समझ में आ गई जिम्नी सेट की। अब उसके बाद में अगली जो तारीफ है वो है आफाकी सेट। कौन सा सेट? आफाकी सेट। आफाकी, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। कौन सा सेट है ये? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आफाकी सेट को कैपिटल यू से जाहिर किया जाता है। किससे जाहिर करते हैं उसको? कैपिटल यू से उसका इजहार होता है, उसको जाहिर किया जाता है। अब आफाकी सेट की तारीफ इस तरह से कि हमें जितने भी सेट दिए गए होंगे, जितने भी सेट, अब इसको मैं आफाकी सेट को यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया, पूरी जितनी भी चीज़ें ज़मीन में है वो तमाम यूनिवर्स में शामिल है, बराबर है ना। तो अब हमें ऐसा सेट मालूम करना है जिसमें दिए गए हमारे पास जितने भी हमारे पास मालूम सेट होंगे उन वो तमाम सेट जो है उस बड़े सेट के अंदर क्या होंगे? मौजूद होंगे। उसके अरकान बड़े सेट के अंदर मौजूद होंगे। तो ऐसा वो जो बड़ा सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सेट ए ये कौन सी सेट है? तो अव्वल जमात के तालिबे इल्म का सेट है। अव्वल जमात के तालिबे इल्मों का सेट है ये, ठीक है। उसके बाद में मैंने सेट बी लिया, ये जमात दुवम जमात के तालिबे इल्मों का सेट है। सेट सी लिया मैंने, सुवम जमात के तालिबे इल्मों का सेट। डी लिया मैंने कि चहारुम जमात के तालिबे इल्मों का सेट। इस तरह से ए बी सी और डी। और अपनी स्कूल जो है, समझो फ़र्ज करो कि अपनी स्कूल जो है वो सिर्फ चहारुम जमात तक ही है, चौथी जमात तक ही है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं सेट यू लेता हूँ। सेट यू क्या है? कि अपने स्कूल में पढ़ने वाले, अपने स्कूल में पढ़ने वाले तमाम तालिबे इल्मों का सेट, तालिबे इल्मों का सेट। उसे हम किससे जाहिर कर रहे हैं? यू से जाहिर कर रहे हैं। तो अब ये सेट यू के अंदर अव्वल जमात के भी तालिबे इल्म आ गए, दुवम जमात के भी तालिबे इल्म आ गए, सुवम जमात के भी तालिबे इल्म आए, और उसी तरह से चहारुम जमात के भी उसके अंदर क्या हो गए? तालिबे इल्म शामिल हो गए। यानी सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, ये चारों सेट जो है सेट यू का क्या हो गया? जिम्नी सेट हो गए ये, ठीक है। तो ऐसी सूरत में सेट यू या उन चारों सेट के लिए क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट यानी आफाकी सेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब आफाकी सेट, हम यहाँ पर सिर्फ 4 ही सेट का हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। सेट ए बी सी और डी, इन 4 सेट के बारे में सोच रहे हैं। और इन चारों सेट को शामिल करने वाला एक बड़ा सेट यू, एक बड़ा सेट यू, जिसे हम क्या कहेंगे? आफाकी सेट कहेंगे। समझ में आ रहा है क्यों कहेंगे? क्योंकि उस सेट में, उस बड़े सेट यू में अव्वल दुवम सुवम और चहारुम ये चारों जमात के तालिबे इल्म क्या हो गए? वहाँ पर शामिल हो गए। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से जो है ये आफाकी सेट की क्या है?
तारीफ है। अब इसका इस्तेमाल करके, इन 3 तारीफों का इस्तेमाल करके मश्की सेट 1.3 से कुछ मिसालें हल करेंगे। मश्की सेट 1.3 का पहला सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि अगर सेट ए बराबर ए बी सी डी ई, ये उसके अरकान है, सेट बी के अरकान है सी डी ई एफ, सेट सी के अरकान है बी और डी, जबकि सेट डी के अरकान है ए और ई हो, तो झेल में से कौन सा बयान सही और कौन सा बयान गलत है, लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है सी, ये बी का ज़िम्नी सेट है। सेट सी जो है ये बी का ज़िम्नी सेट है। ज़िम्नी सेट की मैंने तारीफ आपको बताई यहाँ पर कि अगर ए के तमाम अरकान अगर बी में मौजूद होंगे तो सेट ए ये बी का क्या कहलाता है, ज़िम्नी सेट कहलाता है। अब यहाँ पर सी ये बी का ज़िम्नी सेट ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब सी के तमाम अरकान ये कहाँ पर मौजूद होने चाहिए, सेट बी में मौजूद होने चाहिए। है क्या, देखो सेट सी के अरकान है बी और डी, जबकि सेट बी के अरकान है सी डी ई एफ। तो यहाँ पर बी और डी में से सिर्फ डी जो है ये बी के अंदर आया हुआ है, बी आया है क्या, नहीं आया। इसका मतलब ये दिया गया बयान कैसा है, गलत है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ये बयान गलत है। क्यों गलत है, आपको वजह लिखना है तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर, क्यों, क्योंकि सी के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा बयान है कि ए ये डी का ज़िम्नी सेट है। ए के तमाम अरकान कहाँ पर होने चाहिए, डी में होने चाहिए। अब ए के अरकान देखें तो 1 2 3 4 5 अरकान दिए हुए, जबकि डी के अरकान सिर्फ 2 ही है। मुमकिन हो सकता है कि ये दूर दूर तक जो है ये मुमकिन नहीं है, और फिर लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे ये बयान कैसा है, गलत है। उसके बाद में तीसरा बयान है कि डी ये बी का ज़िम्नी सेट है, यानी डी के तमाम अरकान बी में मौजूद होने चाहिए। अब डी के अरकान है ए और ई, जबकि बी के अरकान है सी डी ई एफ। है क्या, यहाँ पर डी का रुकन ए ये बी के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये बयान भी कैसा है, ये बयान गलत है। बात समझ में आ रही क्या, क्यों गलत है, क्योंकि डी के सब अरकान ये बी में मौजूद नहीं है। नंबर 4 में है डी ये ए का ज़िम्नी सेट है। सेट डी, डी यानी ए और ई, ये ए का ज़िम्नी सेट है क्या, डी के तमाम अरकान ए में है, तो ये बयान कैसा है, सही है। ये बयान लिखेंगे यहाँ पर सही है। उसके बाद में नंबर 5 बी ये ए का ज़िम्नी सेट है। सेट बी ए का ज़िम्नी सेट है। बी के अरकान है सी डी ई एफ, और ये सी डी ई एफ ये तमाम अरकान ए में मौजूद है क्या, नहीं मौजूद। एफ कहाँ पर है क्या, नज़र आ रहा, नहीं नज़र आ रहा, इसलिए ये बयान कैसा है, गलत है। तो लिखेंगे यहाँ पर ये बयान क्या है, गलत है। और छठा बयान है कि सी ये ए का ज़िम्नी सेट है, यानी सी के सब अरकान ये कहाँ पर मौजूद है, ए में मौजूद है। सी के अरकान है बी और डी, वो है बी और डी इसके अंदर ए में मौजूद है, तो ये बयान कैसा है, सही है। ये बयान सही है। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, सवाल नंबर 1 आप लोग हल कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सवाल नंबर 1 को क्या करना था, हमको हल करना था। अब देखेंगे सवाल नंबर 2 इस तरह से है कि 1 से 20 तक के तबई आदात के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर सेट x और सेट y को वेन खाके से जाहिर कीजिए। ठीक है, आफाकी सेट किसको लेना है हमें, 1 से 20 तक के तबई आदात के सेट को। ठीक है, तो मैं आफाकी सेट को u से जाहिर करूँगा और उसके अरकान होंगे 1 2 3 4 ऐसे लेकर कहाँ तक, 20 तक। तबई आदात लेना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब उसके बाद में सेट x हमको दिया हुआ है। सेट x ये ऐसे x अरकान का सेट है, जबकि x ये तबई आदत है, x जो है ये n का रुकन है ना। आदात के सेट मैंने पहले वीडियो में बताया था, देखो आदात के सेट, तो उसके अंदर n जो है ये क्या है, तबई आदात का सेट है, और x कैसा है, तो 7 से बड़ा और 15 से छोटा। ठीक है, तो हमें ऐसे तबई आदात लेना है जो 7 से बड़े हो और 15 से छोटे हो। तो पहले का जवाब के लिए x, इसको हम फहरिस्ती तरीके में लिखेंगे। पहले 7 से बड़ा बोले तो 8 9 10 11 12 13 और 14, 15 नहीं आएगा क्योंकि x जो है वो 15 से कैसा है, छोटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वेन खाके की मदद से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर वेन जो आफाकी सेट है, आफाकी सेट को हमेशा मुस्ततील से जाहिर किया जाता है। किससे जाहिर करते हैं उसको, मुस्ततील से। तो ये मुस्ततील जो है ये अपना सेट u होगा, यानी आफाकी सेट होगा अपना, ये क्या होगा, ये आफाकी सेट होगा, जबकि ये x ये उसके अंदर होगा, ये सेट x होगा। ठीक है, अब x के अरकान लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ये 8, फिर ये 9,
10, 11, फिर ये 12, 13 और यहाँ पर आएगा वो 14। ठीक है, अब इसमें से जो बचे हुए अरकान हैं वो तमाम यू के अरकान होंगे, बचे हुए अरकान वो बाहर होंगे, सेट एक्स के कहाँ पर होंगे, वो बाहर होंगे। तो यहाँ पर लूंगा मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 तक यहाँ तक आएगा, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक है। 14 के बाद यहाँ पर आएगा 15, 16, 17, 18, है ना, 19 और यहाँ पर लेता हूँ ये 20। तो इस तरह से जो है ये क्या होगा, वेन खाके की मदद से हमने सेट एक्स और सेट यू, इन दोनों सेट को क्या किए, जाहिर किए। ठीक है, उसी तरह से नंबर 2, सेट वाई के अरकान मालूम करने होंगे हमें। अब सेट के वाई के अरकान क्या है, सेट वाई ये ऐसे वाई अरकान का सेट है जबकि वाई जो है ये भी तबई अदद है, और वाई क्या है, 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद है। मुफर्रद अदद की तारीफ याद आ गई थी, देखो आप लोगों को, मुफर्रद अदद किसे कहेंगे, बोलो, मुफर्रद अदद की तारीफ, ऐसा अदद जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आए। किसके पहाड़े में आए, खुद के पहाड़े में आना चाहिए, दूसरे कोई पहाड़े में नहीं चलेगा। जैसे 2 1 का 2, 3 1 का 3, 5 1 का 5, 7 1 का 7, ऐसे खुद के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, तो वो आदत होंगे 2, 3, 5, उसके बाद में 7, 11 और 13, 17 और 19। ठीक है, ये ऐसे आदाद है जिस 1 से 20 तक के जो सिर्फ खुद ही के पहाड़े में आएंगे, दूसरे कोई पहाड़े में आपको नज़र नहीं आएंगे। ऐसे आदात को हम क्या ऐसे आदात को हम मुफर्रद आदात कहते हैं। तो ये सेट अपना वाई हो गया। ठीक है, आफाकी सेट अपना वही है, यहाँ पर भी हम पहले आफाकी सेट को जाहिर करेंगे। यहाँ पर ये अपना सेट यू होगा। ठीक है, ये अपना सेट यू है, और उसके बाद में अंदर लूँगा मैं सेट वाई, ये अपना सेट वाई हो गया। ठीक है, अब ये सेट वाई के अरकान 2, 3, 5, फिर ये 7, 11, 13, 17 और 19। नुक्ता जो है वहाँ पर अपने को बताना है, इतना ध्यान में रखें आप लोग। हो गया, अब उसके बाद में आप आफाकी सेट के अरकान बचे हुए जो अरकान होंगे वो, तो यहाँ पर मैं 1 लूँगा, 2, 3 यहाँ पर आ चुका है, फिर 4 लूँगा, 5 यहाँ पर आ चुका है, 6 लूँगा, 7 यहाँ पर आ चुका है, 8 लूँगा, 9 लूँगा, है ना, 9 के बाद 10 लूँगा, 11 यहाँ पर आ चुका है, फिर 12 है, 13 यहाँ पर आ चुका है, 14 लूँगा, फिर 15 लूँगा, हाँ, 16 लूँगा, 17 यहाँ पर आ चुका है, 18 लूँगा, 19 यहाँ पर आ चुका है, और ये 20। तो इस तरह से जो है दूसरी मिसाल हमको क्या करनी है, ये हल करनी है कि 1 से 20 तक के आदात को अगर आफाकी सेट के तौर पर अगर दिया गया हो तो हम सेट एक्स और वाई को वेन खाके की मदद से इस तरह से उसको जाहिर कर सकते हैं। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद में अगली मिसाल इस तरह से कि सेट ए दिया हुआ है 1, 3, 2 और 7 हो तो सेट ए के कोई भी 3 जिमनी सेट लिखिए। अब जिमनी सेट के ताल्लुक से कुछ नुकात आपको बताने के रह गए। उसमें पहला नुक्ता जो है ये इस तरह से है कि जो खाली सेट होता है, खाली सेट वो हर सेट का जिमनी सेट होता है। खाली सेट ये क्या होता है, हर सेट का जिमनी सेट होता है। उसी तरह से हर सेट अपना ही जिमनी सेट होता है। ये थोड़ा सा आप लोग नोट ध्यान में रखिए कि जो खाली सेट होता है जिसे हम फाई से जाहिर करते हैं, है ना, ये कोई भी सेट ए का क्या होता है, जिमनी सेट होता है। उसके बाद में सेट ए ये खुद अपना ही जिमनी सेट होता है। सेट ए जो है ये हर सेट जो है वो खुद अपना ही क्या होता है, वो जिमनी सेट होता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें सेट ए के अरकान दिए हुए और सेट ए के कोई भी 3 जिमनी सेट लिखना है, कोई भी 3 जिमनी सेट। तो फाई ये भी उसका जिमनी सेट होगा, तो उसमें से पहला सेट इस तरह से हम लिख सकते हैं फाई। ठीक है, दूसरा सेट आप लोग क्या कर सकते हैं, यक रुकनी सेट ले सकते हैं, हर एक रुकन का एक एक सेट ले सकते हैं। जैसे सिर्फ एक लिया मैंने तो ये भी उसका सेट जिमनी सेट होगा। अगला सेट अगर मैं लूँ 3, वो भी जिमनी सेट होगा, है ना। उसके बाद में लिया मैंने 2, ये भी जिमनी सेट होगा। ठीक है, उसके बाद में 7 लिया, वो भी उसका जिमनी सेट होगा। अब 2 रुकनी सेट हम ले सकते, कैसे, तो उसके अंदर 2 अरकान शामिल करो आप लोग, 1 3, 1 3, है ना, 7वां जिमनी सेट, 1 2, 8वां जिमनी सेट, 1 7, है क्या नहीं, ये भी उसका जिमनी सेट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सेट मिलेंगे। अब मैंने 1 3 लिया, है ना। अब
3 2 ले सकते हैं, उसका जिम्नी सेट होगा। 3 7 ये उसका जिम्नी सेट होगा। 2 7 ये उसका जिम्नी सेट होगा। ये 2 अरकान वाले जिम्नी सेट हो गए। अब 3 अरकान वाले जिम्नी सेट ले सकते हैं आप लोग। 1 3 2, 1 3 7 बराबर है 1 2 7 हो सकता है। ठीक है, अब इस लेते वक्त सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि आप लोग ने जब 1 2 लिया हुआ है तो आप 2 1 को उसमें शामिल मत करो। 2 1 को उसको शामिल मत करो। क्यों? क्योंकि अरकान तो सेम है और सेट के अंदर जो है अरकान की तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे पीछे रुकना रहेगा चलेगा, मौजूद होना चाहिए सिर्फ। समझ में आना? तो ऐसे ये बहुत सारे इसके जिम्नी सेट बन सकते हैं। इसमें से क्या करना है आपको? कोई भी 3 जिम्नी सेट ये लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद में थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग मिसाल नंबर 5 पर। आपकी किताब के अंदर मिसाल नंबर 5 दी हुई है कि मंदरजा झेल में से कौन सा सेट किस सेट का जिम्नी सेट है। मिसाल नंबर 5 इस तरह से है कि मंदरजा झेल में कौन सा सेट किस सेट का जिम्नी सेट है, लिखिए। मिसाल नंबर 5, पी पूना के बाशिंदों का सेट, एम मध्य प्रदेश के बाशिंदों का सेट, आई इंदौर के बाशिंदों का सेट, बी भारत के बाशिंदों का सेट और एच महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट। ठीक है, अब यहाँ पर कौन किसका जिम्नी सेट है ये लिखना है हमें। तो जाहिर सी बात है भारत, हिंदुस्तान अपना देश। अब इसके ये तमाम पूना जो है ये हिंदुस्तान का ही एक शहर है। मध्य प्रदेश उसकी एक रियासत है। इंदौर ये हिंदुस्तान का एक शहर है। महाराष्ट्र ये उसकी क्या है, एक रियासत है। तो जाहिर सी बात है पी एम आई और एच ये तमाम सेट जो है ये क्या हो गए, बी के जिम्नी सेट हो गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी ये बी का जिम्नी सेट हो गया। उसके बाद में एम ये भी बी का जिम्नी सेट हो गया। आई ये जिम्नी सेट होगा किसका, बी का। उसी तरह से एच ये भी जिम्नी सेट किसका होगा, बी का। अब पूना है ना, ये तो भारत के ताल्लुक से हो गया। अब पूना जो है ये कहाँ कहाँ मौजूद है, महाराष्ट्र में मौजूद है। यानी पूना के तमाम बाशिंदे ये महाराष्ट्र में भी शुमार किए जाएंगे और इसलिए पी ये जिम्नी सेट होगा किसका, एच का। उसी तरह से इंदौर ये इंदौर कहाँ पर आएगा, मध्य प्रदेश में आएगा। तो आई ये जिम्नी सेट होगा किसका, एम का। तो इस तरह से कुल यहाँ पर कितने जिम्नी सेट मिलेंगे हमें, 6 जो है वो जिम्नी सेट मिलेंगे। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, अब उसके बाद में अगली एक मिसाल इस तरह से दी गई है। मिसाल नंबर 6, मिसाल नंबर 6। अब ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है मेरी वीडियो की लंबाई जो है वो बढ़ रही है, इसलिए मुख्तसरन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग इसको तफसीली जो है अपनी कॉपी में लिख कर लेंगे। ठीक है, झेल में कुछ सेट दिए गए हैं, इनका मुताला करते वक्त कौन सा सेट इन तमाम सेट के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा, कौन सा सेट आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। अब उसके अंदर ए दिया हुआ है नंबर 1, 2 मिसालें हैं। 5 के ज़ौफ़ में आदात का सेट, 7 के पहाड़े के आदात का सेट और 12 के ज़ौफ़ में आदात का सेट। तो यहाँ पर हमने आदात के सेट देखे, देखो कि एन पहले के जवाब के लिए सेट एन हमने लिए। सेट एन है 1 2 3 4 है ना, और इसी तरह से आगे। उसके बाद में डब्ल्यू मुकम्मल आदात का सेट देखे हमने, सिफर 1 2 3 और इसी तरह से आगे। और उसके बाद में इंटीजर्स आई देखे हमने, उसमें थे नफ़ी 3 नफ़ी 2 नफ़ी 1 सिफर 1 2 और इसी तरह से आगे। बराबर है, तो इस तरह से ये 3 आदात के सेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब सेट ए दिया हुआ है तुमको। सेट ए क्या है, तो 5 के ज़ौफ़ में आदात का सेट। अब 5 के ज़ौफ़ में यानी 5 के पहाड़े में वो आएगा 5 10 15 20 और इसी तरह से आगे। उसके बाद में सेट बी दिया हुआ है तुमको। सेट बी वो है 7 के पहाड़े के आदात का सेट। अब 7 का पहाड़ा बोले तो 7 14 7 या 21 7 चौक 28 और इसी तरह से आगे। ठीक है, ये सेट बी हो गया। और सेट सी दिया हुआ है तुमको। सेट सी वो है 12 के ज़ौफ़ में आदात का सेट। अब 12 के ज़ौफ़ में, 12 के ज़ौफ़ में बोले तो 12 24 36 48 और इसी तरह से आगे। ठीक है, तो सेट ए बी और सी ये तमाम के तमाम आदात, ए के है बी के है और सी के है, ये तमाम के तमाम आदात तो भाई आदात में भी शामिल है क्या नहीं। आगे जाने के बाद आएंगे कहीं तो मुकम्मल आदात में भी आएंगे और उसी के साथ साथ सही आदाद में भी आएंगे। तो सेट ए बी और सी लिखेंगे वहां पर, सेट ए कॉमा बी और सी
ये तमाम सेट n यानी तबई आदाद, w मुकम्मल आदाद और i यानी सही आदाद के ज़िम्नी सेट है। क्या है ये? सबके ज़िम्नी सेट है। ठीक है, इसलिए सेट n w या i में से किसी भी सेट को हम क्या कर सकते हैं? आफाकी सेट के तौर पर ले सकते हैं। और इसलिए सेट n कॉमा w या i में से किसी भी सेट को सेट a कॉमा b और c के लिए आफाकी सेट के तौर पर क्या कर सकते? लिया जा सकता है। बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से इसकी जो दूसरी मिसाल है, ये दूसरी मिसाल आप लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने मशकी सेट 1.5 की तकरीबन सभी मिसालें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये मिसालें समझ में आ गई होगी। अब एक आखिरी तारीफ इसकी बची हुई है और वो है सेट का मुकम्मला सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीफ है सेट का मुकम्मला सेट। एग्ज़ाम में भी जो है इसके ताल्लुक से मिसाल एग्ज़ाम में आ सकती है कि अगर U ये एक आफाकी सेट होगा, U क्या होगा? ये एक आफाकी सेट है। ठीक है, और सेट A ये U का ज़िम्नी सेट है। U का क्या है? वो ज़िम्नी सेट है। तो सेट A का मुकम्मला सेट, तारीफ समझ ले आप लोग, सेट A का मुकम्मला सेट को A डैश से जाहिर करते हैं। A डैश से क्या करते हैं? उसको जाहिर करते हैं। और A डैश ये ऐसे x अरकान का सेट है। उसकी तारीफ, A डैश यानी A का मुकम्मला सेट ऐसे x अरकान का सेट है जबकि x ये U का रुकन हो। x जो है वो किसका रुकन हो? U का रुकन हो। लेकिन x ये A का रुकन न हो। यानी उसके जो भी मुकम्मला सेट के अरकान होंगे वो तमाम अरकान जो है वो U के हो लेकिन A के न हो, A में मौजूद न हो। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? उसका मुकम्मला सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे मुकम्मला सेट कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर समझो ये अपना आफाकी सेट है U, ये आफाकी सेट है, सेट U। ठीक है, और ये हमारा सेट A है। ये अंदर का सेट क्या है? ये A है। ठीक है, तो अब A का मुकम्मला सेट कौन सा हिस्सा होगा? ऐसा हिस्सा जो U में मौजूद हो लेकिन A में न हो। तो वो कौन सा हिस्सा होगा? ये हिस्सा होगा। है क्या? देखो, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों के? ये हिस्से में ऐसे अरकान है जो U में तो मौजूद है, U के अंदर है, लेकिन A में मौजूद नहीं है। तो वो सेट होगा A का मुकम्मला सेट। मिसाल के तौर पे और एक मिसाल मैं आप लोगों के ऐसे सामने रखूं कि A बराबर, A नहीं, अच्छा ठीक है, A बराबर 2 4 6। ठीक है, और सेट B उसके सेट B नहीं, सेट U इसके अरकान लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो A का मुकम्मला सेट में ऐसे अरकान लेना है जो U में मौजूद हो लेकिन A में मौजूद न हो। अब A में कौन कौन मौजूद नहीं है? तो 1 मौजूद नहीं है, 2 यहाँ पर लिए, 3 मौजूद नहीं है, 4 यहाँ पर है, 5 मौजूद नहीं है, 6 यहाँ पर मौजूद है, 7 मौजूद नहीं है। तो 1 3 5 7 ये A का मुकम्मला सेट कहलाएगा। A का क्या कहलाएगा? ये मुकम्मला सेट कहलाएगा। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? कुछ दिक्कत है? ठीक है, अब ये मिसाल दी गई है, देखो कि U के अरकान दिए हुए 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और P के अरकान दिए हुए 1 3 7 और 10 है ना। तो हमें क्या करना है कि P डैश को वेन खाके के ज़रिए दिखाना है। किसको? P डैश को। तो यहाँ पर अगर तारीफ़ के मुताबिक अगर देखें, इसका हल अगर हम लोग लेते हैं तो U के अरकान दिए हुए, P के अरकान दिए हुए, हम P डैश के अरकान मालूम करते। P डैश के अरकान कौन से होंगे?
जो U में मौजूद हो लेकिन P में मौजूद न हो। जैसे यहाँ पर P1 ये P में मौजूद है तो वो P डैश में नहीं आएगा। उसके बाद में 3 है ना, तो बचा कौन बीच में दरमियान में? 2, ये P में मौजूद नहीं है। फिर 3 है, 7 है, 9 नहीं है तो वो यहाँ पर आएगा, 10 है, 11 और 12। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? वेन खाके के जरिए जाहिर करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे इसको। वेन खाके के लिए पहले आफाकी सेट को जाहिर करेंगे, उसको U। ठीक है, ये अपना U सेट हो गया। उसके बाद में सेट P लेता हूँ अंदर में। ये सेट P है जिसके अरकान है 1 3 7 10। ये 1 3 7 और यहाँ पर आ गया ये 10। ठीक है, अब बचे हुए जो बाकी अरकान होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये 2 9 11 और 12। ये अपना होगा सेट P डैश। ये अंदर का जो सेट है ये P सेट है। अंदर का जो सेट है ये सेट P है और ये बाहर का जो सेट है वो क्या है? P डैश है। तो इस तरह से जो हम उसको क्या कर सकते हैं? वेन खाके की मदद से जाहिर कर सकते। अब हमको P डैश मिला, P डैश। अब P डैश के अरकान क्या है? तो वो है 2 9 11 और 12। अब वापस से P डैश का और एक मुकम्मला लेना है। P डैश का वापस से क्या करना है? मुकम्मला। अब P डैश का मुकम्मला सेट यानी ऐसे अरकान देखना है जो U में मौजूद हो। कहाँ पर मौजूद हो? U में मौजूद हो लेकिन P डैश में मौजूद न हो। तो P डैश में मौजूद नहीं है लेकिन U में है। ऐसे कौन कौन से अरकान है? तो 1 है, उसके बाद में 3 है, फिर 7 है और 10 है। और ये यानी क्या आ गया? सेट। ये अपना सेट P आ गया। समझ में आया ना? तो P मुकम्मला का मुकम्मला सेट वो खुद वही सेट होता है। इस बात की क्या होती है यहाँ पर? तस्दीक होती है। तो इस तरह से मशकी सेट 1.3 की तकरीबन तमाम मिसालें मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। बची हुई जो मिसालें होगी वो तमाम मिसालें आप लोग अपनी कापी में क्या करेंगे? हल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पर एक मश्क जो है अपनी यहाँ पर आज मुकम्मल हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीफ़ें थी आज के इस वीडियो में, तो आप लोग जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। शुक्रिया।